तो आज हम कौन सा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, राइट। ये जो है जितने भी हमारे टेंसेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि एक तो इसके अंदर रूल्स बहुत कम है, ना के बराबर हैं, आपको ज़्यादा रूल्स याद नहीं रखने पड़ते। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो अच्छी चीज़ है इसके अंदर, आप लोग दिन में जितनी बार भी गलत या सही इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं सबसे ज़्यादा आप इसी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव इस्तेमाल किसके लिए होता है, राइट। इस्तेमाल होता है कि जब कोई चीज़ अभी हो रही है, राइट ना हो रही है, कोई खा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पी रहा है, कोई जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई चीज़ राइट नाउ प्रेजेंट में इस टाइम अगर हो रही है तो उस सेंटेंस को बोलने के लिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव उस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे सबसे सिंपल हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, यानी कि मैं अभी बैठ के खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग माई लंच, मैं अभी दोपहर का खाना खा रहा हूँ, ठीक है। रमेश इज रनिंग फास्ट, रमेश तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे रूल क्या बन के आ रहा है, रूल बड़ा सिंपल बन के आ रहा है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। वो आई हो सकता है, रमेश हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब आपका आता है विच इज कॉल्ड इज, एम और आर। या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और अब इस वीडियो में भी आगे बताऊंगा कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ, आर किसके साथ। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये। और जो भी हमारा वर्ब है, जो भी हमारा वर्ब है उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा क्या लगा देते हैं, आईएनजी। रीड है तो रीडिंग, प्ले है तो प्लेइंग, वॉक है तो वॉकिंग, राइट, राइट है तो राइटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें मैं बात कर रहा था, अब अच्छा क्या है कि जब हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल तो वहाँ बड़ी समस्या आ रही थी डू डज याद रखने की, एस और ई एस। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ना तो आपको डू डज की चिंता है ना एस ई एस की चिंता है, कहीं इस्तेमाल होगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें आपको चिंता किस चीज़ की है, इज, एम और आर के इस्तेमाल की। तो बड़ा सिंपल है, कहीं पे अगर इस तरीके के सिंगुलर नाउन है, ही है, शी है, इट है, राम है, तो वहां पे आप उसके साथ क्या लगाएंगे, इज। ही इज, शी इज, इट इज, राम इज। आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है कॉन्टिन्यूस में, आपको पता है, राइट। एंड देन दे हो, यू हो, वी हो या अदर कोई प्लूरल नाउन्स हो तो आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। अब जैसे है यहाँ पे ही इज नॉट राइटिंग, अगर नेगेटिव नहीं होता तो ये होता सिर्फ ही इज राइटिंग। तो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद इज एम आर और उसके बाद वर्ब के साथ आई एन जी। आई एम नॉट लिसनिंग, मैं नहीं सुन रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू लिसन, मैं नहीं सुन पा रहा हूं, राइट। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझने की जरूरत है। ये जो सेकंड वाला है आई एम नॉट एबल टू लिसन, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि इसके अंदर आईएनजी का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक सिचुएशन बताई जा रही है, इसलिए क्या है ये प्रेजेंट सिंपल। क्या है ये, प्रेजेंट सिंपल। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस बनाना है तो वर्ब के साथ आईएनजी का आना जरूरी है। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए जब हम लिख रहे हो या बोल रहे हो। आई एम नॉट लिसनिंग, दैट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम नॉट एबल टू लिसन, दैट मीन्स अ सिचुएशन, दैट मीन्स अ सिचुएशन। इसलिए क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट सिंपल हो गया, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक काम है जो नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। इंटेरोगेटिव कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क, अगेन जैसे कि पहले की वीडियोस में बताया जा चुका है, जब भी हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में होता है, उसमें स्टार्ट होगा सपोर्टिंग वर्ब के साथ जो कि यहां पे होता है इज, एम, आर। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं। इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है। तो आर और इससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। मैंने जैसे कि आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से ज़्यादा सिंपल कोई भी सेंटेंस नहीं है। आपको इसका डेली इस्तेमाल जल्दी से जल्दी शुरू करना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम आई नॉट लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं। अगेन आंसर यस या नो में होगा। अच्छा उसके बाद ओपन एंडेड वाले जिसके अंदर हमें डिटेल्ड आंसर देना होता है। हु, किसने, हाउ, कैसे, विच,
किस प्रकार से, whom किसने, अगेन when, कब, why, क्यों, तो इनका आंसर आपको डिटेल में देना होता है। तो कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाला रूल है उसी पे WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा। कैसे, तो हाउ लगा देंगे, क्यों तो वाई लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए, हाउ आर यू राइटिंग अ बुक, आप एक किताब कैसे लिख रहे हैं। वेयर इज ही गोइंग इन द इवनिंग, वह शाम को कहाँ जा रहा है। अगर सिर्फ सवाल होता क्या वो शाम को जा रहा है तो ये होता इज ही गोइंग इन द इवनिंग, बट हम पूछ रहे हैं कहाँ जा रहा है, डिटेल्ड आंसर चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वेयर इज ही गोइंग इन द इवनिंग। तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आज आपने लर्न कर लिया, सबसे सिंपल सबसे इजी है, खूब जम के इसके प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाएँ, हमारा भी भला हो, आपका भी भला हो और उनका भी भला हो। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप आप सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। बाकी टेंसेस की वीडियोस भी हैं, उन्हें देख लीजिए, आपका टेंसेस पूरा कवर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ स्पेशल वीडियोस हैं पूरी इंग्लिश को कवर करते हुए, तो आप जितना ज़्यादा इन वीडियोस को देखेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कनेक्ट कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, या तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे या आपको कॉल करके डायरेक्ट क्लास दे देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।